दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो त्रिभुज ए बी सी होगा और दूसरा पी क्यू आर होगा, जिसमें कोण बी और कोण क्यू के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का मान बराबर दे रखा है और हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज मान लेते हैं। पहला त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, और कोण सी को हम समकोण मानेंगे क्योंकि बी न्यून कोण दिया गया है यहाँ पे। तो कोण बी समकोण है। और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें Q न्यून कोण होगा, तो ये P, ये Q और ये R, ये कोण Q न्यून कोण है और कोण R है समकोण। यहाँ पे कोण B न्यून कोण है। अब यहाँ पे कोण B और यहाँ पर कोण Q की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन में हमको जो दिया गया है वो दिया गया है साइन B बराबर साइन Q। इसी को हम लेके चलते हैं। साइन बी बराबर साइन क्यू। अब देखो यहाँ पे हमको साइन बी और साइन क्यू के मान रखने होंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की भुजाओं को नाम दे देते हैं। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। और यहाँ पे बात की गई है कोण बी की, तो कोण बी के संदर्भ में सामने वाली भुजा लंब होगी और जो तीसरी भुजा होगी वो आधार होगी। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। कोण क्यू के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। अब ये जो मान है लंब, कर्ण, आधार, इनमें से हम साइन के जो मान है वो यहाँ रखते हैं हम। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब अपॉन कर्ण। तो त्रिभुज एबीसी की अगर बात करें तो साइन बी का जो मान होगा वो होगा ए सी अपॉन ए बी। ए सी तो लंब है और ए बी कर्ण है, तो ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी। इसी तरह से साइन क्यू का मान हम लिखते हैं तो पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अब हम क्या करते हैं कि जो एक त्रिभुज दे रखा है इनकी भुजाओं को छांट लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। यानी जैसे त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं को हम ऊपर रख लेते हैं और पी क्यू आर की भुजाओं को नीचे रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी को हम यहाँ ले आएंगे और पी आर को हम इसके नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ये पी आर यहाँ आ जाएगा बराबर, और ये ए बी यहाँ चला जाएगा, तो ए बी अपॉन और नीचे ये रहेगा पी क्यू। अब त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ऊपर है और पी क्यू आर की भुजाएं नीचे हैं, और इसको हमने के बराबर मान लिया और समीकरण 1 नाम दे दिया इसको। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज एबीसी में और पी क्यू आर में, क्योंकि हमने दो भुजाएं तो हमने ज्ञात कर ली है, उनका अनुपात ज्ञात कर लिया है। अब तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो दोनों त्रिभुजों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में कर्ण क्या है, AB है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर लंब है AC, तो AC स्क्वायर प्लस आधार है BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मान हमको रखना है वो रख सकते हैं। तो AC का मान यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा PR इंटू K, तो ये मान हम यहाँ रख सकते हैं। इसी तरह से BC का AB का मान है, AB का मान यहाँ से हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी भुजा है वो आ जाएगी। तीसरी भुजा है यहाँ पे BC, क्योंकि AC और AB तो हम ज्ञात कर चुके हैं अनुपात के रूप में। अब हमको तीसरी भुजा BC ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। BC को हम एक तरफ ले लेते हैं, बाकी भुजाओं को हम एक तरफ ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, BC को यहीं रखेंगे, AC स्क्वायर को, BC स्क्वायर को यहीं रखेंगे, AC स्क्वायर को उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर। जब AC स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का, ये अभी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर का जो मान आया है वो आया है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AB और AC का मान यहाँ से समीकरण 1 से कैलकुलेट करके यहाँ पर रखते हैं। तो दोस्तों समीकरण 1 से हम ये मान निकालते हैं AC और AB। तो AC हो जाएगा PR इंटू K और AB हो जाएगा PQ इंटू K। तो AC बराबर PR इंटू K और AB बराबर PQ इंटू K। और ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं, और समीकरण 2 में हम मान रखते हैं। समीकरण 2 में AC और AB का मान रखने पर BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो AB का मान है PQ इंटू K, तो PQ इंटू K का होल स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो AC का मान है PR इंटू K, तो PR इंटू K का होल स्क्वायर। तो BC स्क्वायर का जो मान आया है वो आया है PQ का स्क्वायर इंटू K स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर इंटू K स्क्वायर। अब यहाँ पे K स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की थी त्रिभुज ABC और PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब त्रिभुज PQR में हम पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे कर्ण है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी आर स्क्वायर और कर्ण आधार स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर स्क्वायर लाना है हमको, तो ये पी आर स्क्वायर हम उठा के यहाँ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे रह जाएगा क्यू आर स्क्वायर। और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का ये जो मान आया है, जिसका मान बराबर है क्यू आर स्क्वायर के बराबर, ये मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से अब देखो ये मान हम यहाँ रखते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, केवल क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, और इसकी जगह हम इसका मान लिखते हैं, ये जो मान आया है वह आया है क्यू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर के, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण नंबर 5 में के का मान आ गया है। ये के का मान जो है वो हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में हम के का मान रखते हैं, समीकरण 1 में के का मान रखने पर समीकरण 1 जो है वो ये है ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर के। तो हम लिखते हैं ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, और के का जो मान आया है वो हम यहाँ लिख देते हैं, के का मान आया है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ है ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखो यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज ए बी सी की वो ऊपर है, और बाकी 3 भुजाएं पी क्यू आर त्रिभुज की हैं वो नीचे की तरफ है। यानी तीनों का जो अनुपात आ रहा है भुजाओं का वो समान आ रहा है। तो भुजाओं का जब अनुपात समान आ रहा है तो ये तीनों जो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात सेम रहेगा, और सभी कोण क्या होंगे, आपस में परस्पर बराबर होंगे। समकोण समकोण के बराबर होगा, और त्रिभुज का बाकी जो न्यून कोण है वो उनके बराबर होंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सर्वांग सम होंगे तो क्या होगा, कोण ए जो बराबर होगा वो होगा कोण पी के बराबर, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के बराबर, और कोण सी जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर है कोण पी, कोण बी बराबर है कोण क्यू, और कोण सी बराबर होगा कोण
आर के। तो हमें सिद्ध करना था कि कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर होंगे, तो ये सिद्ध कर दिया। हालांकि मैंने यहाँ पे सभी कोणों को आपस में बराबर लिखा है, लेकिन हमको केवल ये सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में कि कोण बी बराबर कोण क्यू है।